एनआईटी विधानसभा के 60 फुटा रोड पर स्थित एक निजी स्कूल के सामने अभिभावकों ने फीस वृद्धि को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि फीस में करीब 25 से 26% की वृद्धि की गई है और उसमें बिल्डिंग चार्ज भी जोड़ा गया है, जो कि सरासर गलत है। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फीस नियमानुसार केवल 10% ही बढ़ाई गई है। अभिभावकों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत कर उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाकर अपनी बात रखने के लिए कहा, जिसके बाद परिजन स्कूल के बाहर से वापस चले गए। किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के सामने खड़े होकर? सर, हमारे यहाँ पर दो बच्चे पढ़ रहे हैं। दोनों बच्चों की स्कूल की फीस में 26-25% के आसपास वृद्धि की गई है। हम लोगों ने उसका विरोध किया गया तो उन लोगों ने ये बोला है कि आपको यहाँ पढ़ाना है पढ़ा लो, नहीं तो अपने बच्चों की टीसी काट के यहाँ से आप जा सकते हैं। कौन सा स्कूल है जो इस तरह से मनमानी कर रहा है, क्या नाम? ये सीनियर श्री राम स्कूल है, 60 फुट रोड, जवाहर कॉलोनी में। और इस स्कूल में अभी काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था। पता नहीं किसने है पुलिस बुलवाई और पुलिस वाले भी हमसे ये बोल रहे हैं कि आगे चौकी में जाके बात कर लो। हम यहाँ पे ना तो कोई हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, ना ही हम किसी का उग्र आंदोलन कर रहे हैं। स्कूल प्रेमिसेस की तरफ से कोई भी बंदा आया नहीं है बाहर कि ये बोले कि आप हमसे बात करो, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन पुलिस आके बीच में बोल रही है कि आप लोग चौकी आओ, चौकी आके कंप्लेन करो। ये चौकी में आके कंप्लेन करने वाली बात नहीं है। यहाँ कोई क्राइम नहीं हुआ है, हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। हम लोग पीड़ित हैं ना, हम लोगों की इतनी ज़्यादा सैलरी है। सैलरी का अधिकांश हिस्सा कहेंगे कि स्कूलों की मनमानी चल रही है कि काफ़ी किताब है सभी स्कूल? सर, स्कूल की मनमानी तो इस तरह चल रही है कि यहाँ पर एक बुक स्टोर है साइड में। इस स्कूल की बुक्स केवल यहीं पर मिलेंगी। कॉपी भी आप बाहर से, बुक्स को तो छोड़ो, आप कॉपी भी बाहर से नहीं ले सकते। इनकी कॉपियों पे स्कूल का नाम लिखा रहता है। उस पर अगर नाम नहीं है तो स्कूल की जो मैडम वगैरह बच्चों को हरास करती हैं कि वो वाली बुक्स कॉपी यूज करो जिस पे नाम हो, नहीं तो ये वाली कॉपी यूज नहीं होगी। तो क्या इन बातों को लेकर आपने कभी डीसी साहब को या कभी लिखित रूप में? बिल्कुल हम लोगों ने कंप्लेन करी है तीनों उसमें। CWC में भी करी है, DC ऑफिस में भी ज्ञापन दिया हुआ है और अभी यहाँ पर भी बात करने के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन हमसे कोई बात करने को आ नहीं रहा है। श्री राम स्कूल से हम एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं सर। जो हिसाब से आपने से 25 से 30% फीस बढ़ाई है, सिर्फ वो किस हिसाब से बढ़ाई है? क्योंकि हर साल 10% बढ़ती है तो हम कोई भी जवाब नहीं मांगते। हमें पता है कि चल ठीक है 10% जायज़ है, ठीक है, लेकिन 25 से 30% बढ़ाना हर पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। और ये बात आज की नहीं है, आज वो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कल को आगे भी हमारे बच्चों ने पढ़ना है, तो आगे तक हमारे बच्चों की फीस कहाँ जाएगी? एक कॉलोनी वाइज स्कूल है तो आप कॉलोनी के अकॉर्डिंग मेंटेन करोगे, आप सेक्टरों से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने सिर्फ स्कूल प्रबंधक से बात सर 2 बार बात हो चुकी है, 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। तब हमें मजबूरन आके यहाँ पे करना पड़ा और हमने उनको इंटीमेट किया था सर कि हमने 2 दिन पहले आपसे मीटिंग की थी, हम जवाब का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चे घर नहीं बिठाने, हमने पढ़ाने हैं अपने बच्चे। अगर कोई जवाब मिलता है तो हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे ना सर, भेजें, क्योंकि हमें भी डर लगता है कि कल को हमारे इस प्रदर्शन की वजह से हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो। पेरेंट्स को भी शौक नहीं है सर घर में बैठाने का। ठीक है, ये लगातार स्कूलों की मनमानी चल रही है, सभी की है सर, एक नहीं स्कूल देखने के लिए मिल रहा है, काफ़ी किताब भी स्कूलों से मिलती है, क्या कहेंगे सर? हमने इनको यही इशू उठाया था कि आप बुक्स लगाते हो तो मतलब छांट के बुक्स लगाते हो, बेस्ट पब्लिशर्स की बुक्स लगाते हो, तो वो 1 साल में ही क्यों ऐसी हो जाती है कि आप उनको चेंज कर देते हो? एटलीस्ट 2-3 साल उसको रीयूज तो करो। हर बंदा पॉसिबल नहीं है, हर बंदे के लिए 6-6 हज़ार की किताबें खरीदना, 5-5 हज़ार की पॉकेट निकालना। सरकारी बुक नहीं लगाते, प्राइवेट बुक्स लगती हैं, अपने पब्लिशर्स की लगती हैं, ठीक है, हमने मना नहीं किया, लेकिन इनके वेंडर से ही लेनी पड़ती है। ना तो वो बिल्कुल MRP पे देता है, ना 10% डिस्काउंट, ना कुछ। अगर हम बाहर से कहीं से बुक खरीदते हैं हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो कितने अभिभावक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं? सर आपके सामने ही आप देख सकते हो, 600 लोग हैं। 600 से ज़्यादा लोग हैं। अभी तो यहाँ पे 100 लोग सर अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन इसीलिए उठाया है, जैसे मेरा बेटा छठी क्लास में पढ़ता है, 5th में मैंने 2700 फीस दी थी, 6th में आते ही उसकी 3400 फीस होगी। आप अगर 700 रुपये एकदम से बढ़ा रहे हो तो मेरा बच्चा अगर 12वीं तक जाएगा तो उसकी फीस क्या होगी? लगातार कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। हमने इसीलिए डाला कि नियर बाय स्कूल है, ठीक है, बच्चा 12th तक पढ़ेगा, बार बार स्कूल चेंज करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम किसी अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करा लेते सर। पहली बात तो मैं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, फ्री में हमारे स्कूल की पब्लिसिटी हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल पेरेंट्स। और इनमें से वो पेरेंट्स थे जिन पेरेंट्स की फ़ीस हमने माफ़ की हुई थी
प्लस माफ़ करने के अलावा डिफ़ॉल्टर्स थे, लॉन्ग डिफ़ॉल्टर्स थे। वो सिर्फ पब्लिसिटी चाहते थे और पब्लिसिटी उनको मिल गई, वो हमें दबाना चाहते थे। लेकिन आप लोगों का ये है कि जनरल रूल जो है पूरे सोसाइटी का, जिन सब स्कूल्स का जो जनरल रूल है 10%, वही 10% हमने भी बढ़ाई थी। इससे ज़्यादा और कुछ हमने नहीं बढ़ाया। अभिभावक का ये भी आरोप है कि जो किताब हैं वो स्कूल के जो बाहर की जो बुक सेलर की दुकान है उनसे ही मिल पाती है, उन्हें अदरवाइज और किसी से नहीं मिल पाती। इसके लिए क्या क्या ये उनकी गलत सोच है, गलत बात है। उनकी सुविधा पे स्कूल की किताबें हर जगह उपलब्ध हैं। ये उन्होंने खुद ही हमसे कहा था कि हम बहुत दूर रहते हैं तो हमें ऐसी सुविधा प्रदान करो कि दे दे। वैसे हम लोगों का ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी खरीद सकते हैं। वहीं उनका कहना है कि एनुअल फीस के नाम पर बिल्डिंग चार्जेस लिया जाता है, ऐसा अभिभावक का कहना है। बिल्डिंग चार्ज के नाम पे पहली बात तो हम कोई बिल्डिंग चार्ज लेते ही नहीं हैं, एक, और दूसरा पिछले 5 सालों से जो चार्ज था वो आज भी वही है, तो कुछ बढ़ाने वाली बात तो है ही नहीं इसमें। मैम, अभिभावक का आरोप ये भी है कि 25% फीस में बढ़ोतरी की गई है, तो अब कितना अभिभावक सही क्या है? सोचता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई। ये रिटर्न डाटा मेरे पास है, और पिछले साल अगर मैं आपको बोलूँ तो 74,90,800 की जो हमने उनको फ्री, और उन लोगों के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जो फंड अभी भी बाकी हमने लिया नहीं है। वही ये रिटर्न स्टेटमेंट आपके सामने। मैम, अभिभावक का वही कहना है कि जहाँ पर 2 बच्चे मतलब एक ही फैमिली के पढ़ रहे होते हैं तो तीसरे बच्चे की फीस माफ़ करी जाती है, लेकिन इस स्कूल में ऐसा नहीं है, ऐसा अभिभावक का कहना है। क्या यहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है, ऐसा कुछ है? ये आपने ना मेरा एक काम आसान कर दिया जी। ये बहुत अच्छी बात बोली है। ये बिल्कुल मुआफ़ कराई जाती है और कराई गई ही भी है। अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए तो हम आपको निकाल के दे देंगे। फीस तो बनती है, लेकिन हाँ, एनुअल चार्जेस हम नहीं लेते हैं। सर, मौके पे पहुंचे हैं, स्कूल के पास अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे, क्या मांगे थी, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे लोग? हमें चौकी में सूचना मिली थी कि श्रीराम स्कूल में कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और कुछ अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम मौके पर आए, उनसे बात की, भाई तो आपकी क्या समस्या। उन्होंने बताया कि स्कूलों की एनुअल चार्ज वगैरह बढ़े हुए हैं, बच्चों की स्कूल की फीस एक दुकान से ही मिलती है हमें। तो उनको समझाया गया, उनसे कहा गया कि संबंध में अपना डी ऑफिस में जाकर अपनी मांग रखें और उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं। जो वहाँ से SOP जारी होगी वो उसको फॉलो कराएंगे। लगातार 200 से ज़्यादा अभिभावक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि स्कूल बराबर में जो बुक सेलर है उसी से किताब लेने की मांग कर, कहते हैं कि यहीं से किताब मिलेगी, अदरवाइज और कहीं से नहीं मिलेगी। उनको समझाया गया है कि जो SOP जारी होगी उसके हिसाब से हम उनको फॉलो कराएंगे, और इस संबंध में डी ऑफिस में अलग से दरखास्त अपनी दायर करें वहाँ पर, और जो भी अफसर आदेश करेंगे, एजुकेशन विभाग जो भी करेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब अभिभावक को समझा के भेजा जाता है? हाँ, अभिभावक समझा दिया है उनको, और वो अपने घर चले गए हैं, और उनको बता दिया गया कि अपने शिक्षा विभाग में जाकर इसकी संबंध में रिपोर्ट करें, अपनी कार्रवाई कराएं। फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।